क्या ये बात हैरान कुन नहीं कि इस वक्त जमीन पर चलने वाले हर चंद इंसानों में से एक के अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। बिल्कुल, और सबसे खौफनाक बात यह है कि जदीद तरीन मेडिकल साइंस की कोई एक्सरे मशीन या कोई MRI स्कैन इस टाइम बॉम्ब को देख ही नहीं सकता। आमतौर पर जब किसी बीमारी की बात होती है तो सूरत हाल बहुत वाज़ेह होती है। हड्डी टूटी है तो एक्सरे में खुरदरी सफेद लकीर नजर आ जाएगी और डॉक्टर बता देगा कि मसला यहाँ है। सही कहा, लेकिन जब बात हाई ब्लड प्रेशर यानी इस खामोश कातिल की आती है तो वो तमाम मशीनें फेल हो जाती हैं। ये एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो अंदर ही अंदर उबल रहा है, खून की नालियों को खामोशी से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन बाहर से कोई अलार्म नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो बाहर से हमलावर हुआ हो, बल्कि ये इंसानी जिस्म के अपने ही अंदरूनी निजाम का एक ऐसा रद्द अमल है जो रफ्ता रफ्ता बेकाबू हो जाता है। और इस मसले का हुज्म इतना बड़ा है कि इंसान का दिमाग इससे आसानी से हजम नहीं कर पाता। जरा सोचने की बात है, दुनिया भर में 1.28 बिलियन यानी 1 अरब 28 करोड़ अफराद इस खामोश कातिल का शिकार हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा और परेशान कुन नंबर है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम उसी प्रेशर कुकर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास जो सोर्स मवाद मौजूद है वो कोई आमसी लेबोरेटरी की रिसर्च नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 2015 से 2025 के दरमियान की गई एक इंतहाई ज़ख़ीम और जामे सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस है। हाँ, और इसमें 21 मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज और 63,000 से ज्यादा मरीजों का डेटा शामिल है। हमारा इस जायजे का बुनियादी मिशन ये खोज लगाना है कि इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज वाकई कारगर साबित होती है। मतलब क्या सारी जिंदगी अद्वियात खानी चाहिए, या तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां जैसे कि वर्जिश और खुराक का परहेज काफी है, या फिर इन दोनों का मिलाप ही असल हल है। इस बहस में आगे बढ़ने से पहले इस मेटा एनालिसिस की अहमियत को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। देखें, साइंस की दुनिया में मेटा एनालिसिस महज एक तजुर्बा नहीं होता। अच्छा, तो ये क्या होता है? ये दरअसल इल्म का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जिसे मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया जाता है। इस मखसूस रिसर्च में चीन के दूर दराज देहातों के किसानों से लेकर न्यूयॉर्क के दफ्तरी कारकुनों का डेटा शामिल है। क्या बात है, यानी पूरी दुनिया का डेटा? बिल्कुल, केन्या के अस्पतालों के मरीजों और स्पेन से लेकर ब्राजील तक के क्लिनिक्स का डेटा इसमें मौजूद है। इस कदर वसी डेटा का फायदा ये है कि ये हमें किसी एक मखसूस इलाके की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि ये पूरी इंसानियत की एक इज्तिमाई कहानी सुनाता है। सही? जी हाँ। 63,000 मरीजों का डेटा हमें ये बताता है कि मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर रखने वाले इंसानों के जिस्म मुख्तलिफ इलाज पर किस तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा कैनवस है। तो चलें इस बात की गहराई में चलते हैं। इस कैनवस पर मौजूद सबसे पहली और नुमाया लकीर को देखते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो 2 नंबर सामने आते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर। बिल्कुल। मैं सबसे पहले उस जंग के पहले महाज पर बात करना चाहता हूं जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी मीटर पर आने वाला वो ऊपर वाला नंबर। सही, ये वो दबाव है जो इस वक्त रिकॉर्ड होता है जब दिल पूरी ताकत से धड़कता है और खून को नालियों में आगे की तरफ ढकेलता है। तो मैंने जब सोर्स मवाद में उसके आदाद शुमार देखे तो मुझे सच्ची बात है ये समझ नहीं आया कि इन नंबर्स को किस तरह पढ़ा जाए। मैं चाहूंगा कि इन 63,000 मरीजों के डेटा की रोशनी में जरा इस ऊपर वाले नंबर की कहानी को वाजे किया जाए। आदाद शुमार की ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। देखें, जब इन तमाम मरीजों का इलाज शुरू किया गया तो मजमूई तौर पर औसतन उनके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 6.95 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अच्छा, मजमूई तौर पर 6.95 पॉइंट्स, ठीक है। और जिन्होंने अद्वियात नहीं ली, जिन्होंने दवाइयां नहीं खाई बल्कि सिर्फ अपना तर्ज जिंदगी बदला, यानी खुराक बेहतर की और वर्जिश की, उनका ब्लड प्रेशर 6.03 पॉइंट्स कम हुआ। यानी दवाइयों से थोड़ा सा कम। बिल्कुल। लेकिन सबसे शानदार नतीजा उस ग्रुप का रहा जिसने इन दोनों तरीकों को मिला लिया। इस मुश्तरका हिकमत अमली ने ब्लड प्रेशर को 8.37 पॉइंट्स तक गिरा दिया। अब यहाँ मैं एक लम्हे के लिए रुककर थोड़ी सी बहस करना चाहूंगा, क्योंकि सच्ची बात है कि ये आदाद-ओ-शुमार एक आम इंसान के जाविये से बहुत ज्यादा मुतासिर कुन नहीं लग रहे। वो कैसे? मतलब बज़ाहिर 6 या चले मान लेते हैं 8 पॉइंट्स की कमी क्या मायने रखती है। जरा सोचने की बात है, अगर किसी शख्स का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 पर है, सही, और वो अपना पसंदीदा खाना छोड़ देता है, रोजाना सुबह उठकर पसीना बहाता है, नमक से पाक बेजायका खाने खाता है, और हाँ, इस सब के साथ एक गोली भी खाता है, और फिर उसका ब्लड प्रेशर 150 से गिरकर 142 पर आ जाता है, तो तकनीकी तौर पर तो वो अब भी हाई ब्लड प्रेशर का ही मरीज है ना? बिल्कुल ऐसा ही रखता है बज़ाहिर। तो क्या वाकई महज 8 पॉइंट्स गिराने के लिए इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का रूटीन उलट पुलट कर देना चाहिए? ये कोई बहुत बड़ा इनाम तो महसूस नहीं होता।
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि 8 पॉइंट्स मीटर पर महज एक छोटी सी सुई की हरकत है, लेकिन इंसानी खून की नालियों की सतह पर ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इनकलाब? वो किस तरह? देखें, तिब्बी और बायोलॉजिकल नुक्ता नजर से देखें तो खून की नालियां कोई लोहे के पाइप नहीं है, ये इंतहाई हसास और लचकदार बाफ्ते हैं। जब दिल 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है तो ये एक दिन में 1 लाख बार से ज्यादा खून को उन नालियों से टकराता है। अगर वो दबाव मुस्तकिल ज्यादा रहे तो वो नालियों के अंदरूनी खुलियों को माइक्रो लेवल पर जख्मी करता रहता है। अच्छा, यानी अंदर ही अंदर तोड़फोड़ चल रही होती है? बिल्कुल। और तहकीक ये बताती है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में महज 5 पॉइंट्स की कमी भी फालिज के खतरे को 13% तक कम कर देती है। 13%? क्या बात है! जी हाँ, और दिल की दीगर बीमारियों के खतरे को 11% तक कम कर देती है। 13%? मतलब अगर हम इसे 20 या 30 साल की जिंदगी पर फैलाकर देखें तो ये 8 पॉइंट्स की कमी दरअसल इस बात का फैसला कर रही है कि बुढ़ापे में इंसान अपने पैरों पर चलेगा या किसी अस्पताल के बिस्तर पर मफलूज पड़ा होगा। बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं आप। और यहाँ जो मुश्तरका हिकमत अमली से 8.37 की कमी आई है, उसमें एक जादुई असर छुपा है जिसे हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट? ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब दवा और तर्ज जिंदगी को मिलाया जाता है तो 1 और 1 2 नहीं होते, बल्कि वो 11 बन जाते हैं। अच्छा, मतलब वो एक दूसरे की ताकत बढ़ा देते हैं? बिल्कुल। दवा क्या करती है? वो फौरी तौर पर खून के हुजूम को कम करती है या दिल की धड़कन को थोड़ा सुस्त कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ वर्जिश और खुराक उन नालियों की साख्त को अंदर से नरम और लचकदार बना रही होती है। ये दोनों मिलकर वो काम करते हैं जो अकेला कोई एक तरीका नहीं कर सकता। ये तशरीह वाकई आंखें खोलने वाली है। इसका मतलब है कि सिस्टोलिक यानी ऊपर वाले नंबर के महाज पर मुश्तरका हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर जीत गई। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम सोर्स मवाद में मजीद आगे बढ़ते हैं और ब्लड प्रेशर के नीचे वाले नंबर की तरफ आते हैं, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाँ, डायस्टोलिक, तो हकाइक यकसर बदल जाते हैं। ये वो नंबर है जो उस वक्त रिकॉर्ड होता है जब दिल अपनी 2 धड़कनों के दरमियान 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए आराम कर रहा होता है। सही। यहाँ पर तो आदाद शुमार कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर रोशनी डालें। जी हाँ, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नताइज इस पूरी रिसर्च का सबसे हैरान कुन हिस्सा हैं। डायस्टोलिक को कम करने में तर्ज जिंदगी की तब्दीलियां सबसे आगे रहीं और उन्होंने अद्वियात को बहुत पीछे छोड़ दिया। हैरत अंगीज। आदाद शुमार क्या कहते हैं? आदाद शुमार के मुताबिक गैर अद्वियाती तरीकों यानी लाइफस्टाइल बदलने से डायस्टोलिक दबाव में 6.77 पॉइंट्स की जबरदस्त कमी आई। 6.77 पॉइंट सिर्फ लाइफस्टाइल से? बिल्कुल। इसके मुकाबले में मुश्तरका तरीके से 3.34 और सिर्फ अद्वियात के इस्तेमाल से महज 2.52 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मतलब नीचे वाले नंबर को गिराने में वर्जिश और खुराक ने अद्वियात को बुरी तरह शिकस्त दे दी। ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई एक जबरदस्त दरियाफ्त है। मैं इसको एक रोजमर्रा की मिसाल से समझने की कोशिश करता हूँ। अगर इंसानी जिस्म एक गाड़ी है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात उस गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक की तरह है? इमरजेंसी ब्रेक? हाँ, मतलब जब गाड़ी बेकाबू होकर खाई की तरफ जा रही हो तो फौरी तौर पर इमरजेंसी ब्रेक खींची जाती है ताकि हादसे से बचा जा सके। अद्वियात बिल्कुल यही करती हैं, वक्ती तौर पर दबाव कम करके दिल के दौरे को टाल देती हैं। बिल्कुल सही तशबीह है। लेकिन तर्ज जिंदगी बदलना, रोजाना वॉक करना और खुराक से नमक निकाल देना, ये उस गाड़ी की सस्पेंशन और शॉक अब्जॉर्बर्स को ठीक करने के मुतरादिफ है। क्या बात है! मतलब इमरजेंसी ब्रेक मरने से तो बचा लेगी, लेकिन अगर गाड़ी का सस्पेंशन टूटा हुआ है तो अंदर बैठे मुसाफिरों को हर खड्डे पर झटका लगेगा और सफर कभी आरामदेह नहीं हो सकता। क्या ये तशबीह इस फर्क को दुरुस्त बयान करती है? ये एक इंतहाई शानदार तशबीह है और ये बिल्कुल उसी मैकेनिज्म को वाज़े करती है जो जिस्म के अंदर हो रहा होता है। वो कैसे? देखें, डायस्टोलिक दबाव का ताल्लुक दिल के पंप करने की ताकत से इतना नहीं है जितना खून की नालियों की मुज़ाहमत यानी वैस्कुलर रेजिस्टेंस से है। अच्छा, मुज़ाहमत। हाँ, जब दिल आराम कर रहा होता है तो नालियों के अंदर का दबाव इस बात पर मुनस्सिर होता है कि वो नालियां कितनी सख्त या कितनी लचकदार हैं, और तर्ज जिंदगी की तब्दीलियां बिल्कुल इसी मुज़ाहमत और सख्ती पर बराह रास्त वार करती हैं। तो ये सस्पेंशन की मरम्मत जिस्म के अंदर कैसे काम करती है? मिसाल के तौर पर इस रिसर्च में डाइट और नमक कम करने पर बहुत जोर दिया गया है। जी बिल्कुल। सोर्सेज में मौजूद गुप्ता और उनके साथियों की एक तहकीक बताती है कि सिर्फ 1 हफ्ता नमक कम करने से ब्लड प्रेशर गिर जाता है। नमक ऐसा क्या करता है खून में? उसके पीछे खालिस साइंस है। नमक या सोडियम खून में एक स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज की तरह? जी। इंसान जितना ज्यादा नमक खाता है वो खून में जाकर उतना ही ज्यादा पानी अपने अंदर खींच लेता है
और उसे जिस्म से खारिज नहीं होने देता। अच्छा, तो पानी अंदर ही फंस जाता है। बिल्कुल। उसका नतीजा क्या निकलता है? खून का मजमूई हजम बढ़ जाता है। अब जरा सोचने की बात है, पाइप इतने ही चौड़े हैं लेकिन उनके अंदर बहने वाले माए का हजम बढ़ गया है तो जाहिर है दीवारों पर दबाव भी बढ़ेगा। मंतकी बात है। जब नमक कम किया जाता है तो दरअसल खून की नालियों से वो इजाफी पानी निचोड़कर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे दबाव फौरी तौर पर कम हो जाता है। सही। और डैश डाइट का क्या कमाल है इसमें? दूसरी तरफ डैश डाइट, जिसमें फल और सब्जियां ज्यादा होती हैं, वो जिस्म को पोटेशियम फराहम करती है और पोटेशियम सोडियम के असरात को जाइल करने में मदद देता है। जबरदस्त। और वर्जिश का क्या किरदार है? वो कैसे नालियों की मुजाहिमत कम करती है? वर्जिश खून की नालियों के अंदरूनी खुलियों, जिन्हें एंडोथीलियम कहा जाता है, उनकी लचक को बहाल करती है। अच्छा, लचक बहाल करती है। जी। जब दिल की धड़कन तेज करने वाली वर्जिश की जाती है तो खून की रवानी बढ़ती है, जिसकी वजह से नालियां एक गैस पैदा करती हैं जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड। ये गैस नालियों को नरम करती है और उन्हें चौड़ा होने का सिग्नल देती है। अद्वियात अमूमन केमिकल्स के जरिए धड़कन सुस्त करती हैं या जबरदस्ती पेशाब के जरिए पानी निकालती हैं। लेकिन तर्ज जिंदगी की तब्दीलियां जिस्म के अपने कुदरती मरम्मती निजाम को जुगाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और यही वजह है कि डायस्टोलिक यानी नालियों की अंदरूनी मज़ाहमत के मामले में लाइफस्टाइल की जीत हुई। लेकिन जरा रुकिए, अगर लाइफस्टाइल और वर्जिश का ये सस्पेंशन ठीक करने का तरीका इतना ही जादुई और हैरत अंगेज है, तो फिर जब भी कोई शख्स डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे जिम की मेंबरशिप क्यों नहीं लिख कर देता? ये एक बहुत अहम सवाल है। वो हमेशा नुस्खे पर दवाइयां ही क्यों लिखता है? ये सवाल हमें इस रिसर्च के एक बहुत तल्ख पहलू की तरफ ले जाता है। जब हम आदाद-ओ-शुमार में ये देखते हैं कि आखिर कितने मरीजों ने कामयाबी से अपना ब्लड प्रेशर टारगेट तक पहुंचाया, तो कहानी मुकम्मल तौर पर पलटती हुई महसूस होती है। जी हाँ, और ये वो मुकाम है जहां लेबोरेटरी के क्लिनिकल ट्रायल्स और बाहर की हकीकी रोजमर्रा जिंदगी का फर्क पूरी शिद्दत से वाज़ेह हो जाता है। तो असल जिंदगी में क्या हो रहा है? आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि ब्लड प्रेशर का मतलूबा हदफ यानी टारगेट हासिल करने वालों की शरह उन मरीजों में सबसे ज्यादा थी जो सिर्फ दवाइयां खा रहे थे। अच्छा, यानी दवाई खाने वाले जीत गए। बिल्कुल, उनमें कामयाबी की शरह 67.8% थी। मुश्तरका तरीका इस्तेमाल करने वालों में ये शरह 58.9% रही। और जिन्होंने सिर्फ तर्ज जिंदगी बदला? वो ग्रुप जिसने सिर्फ तर्ज जिंदगी बदलने की कोशिश की, उनमें हदफ तक पहुंचने वालों की शरह गिरकर इंतहाई मायूस कुन हद तक महज 26.4% रह गई। सिर्फ 26%? जी। और अगर हम अमवात की शरह की बात करें तो वो भी अद्वियात के इस्तेमाल वाले ग्रुप में सबसे कम यानी 3.7% रही। अब यहाँ पर मुझे साइंस से थोड़ा सा इख्तलाफ महसूस हो रहा है। क्या दवाइयों की ये कामयाबी वाकई उनकी कोई साइंसी या बायोलॉजिकल बरतरी है? आपका इशारा किस तरफ है? क्या ये महज इंसानी फितरत की शदीद कमजोरी और सुस्ती का मसला नहीं है? जरा सोचिए, रोजाना सुबह नाश्ते के वक्त मेज पर रखी हुई एक छोटी सी गोली को पानी के घूंट के साथ निगल लेना। इसके मुकाबले में सुबह 5 बजे सर्दी में बिस्तर छोड़कर जॉगिंग के लिए निकलना, अपनी पसंदीदा बिरयानी और कढ़ाई को जिंदगी से निकाल फेंकना और खानों में से नमक गायब कर देना, गोली खाना इन सब कामों से 1000 गुना ज्यादा आसान है। बिल्कुल सच कहा आपने। तो क्या ऐसा नहीं है कि दवाइयां इसलिए नहीं जीत रही कि वो जिस्म पर ज्यादा बेहतर काम करती हैं, बल्कि इसलिए जीत रही हैं कि हम इंसान अपनी आदतें बदलने के मामले में इंतहाई नाकाम और सुस्त वाक़े हुए हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो ये बहुत गहरा और दुरुस्त तज्जिया है। मेडिकल साइंस में हम इसे एडहेरेंस या पाबंदी का मसला कहते हैं। पाबंदी का मसला? जी हाँ, अद्वियात की कामयाबी की बुनियादी वजह उनका कीमियाई फार्मूला होने के साथ साथ उन पर अमल दरामद की आसानी है। इस रिसर्च में शामिल मुताले इंतहाई बेरहम आदाद-ओ-शुमार पेश करते हैं। क्या बताते हैं ये आदाद-ओ-शुमार? वो बताते हैं कि अद्वियात के इस्तेमाल में मरीजों की पाबंदी की शरह तकरीबन 80% के करीब होती है। लोग गोली खाना याद रखते हैं। हाँ, गोली खाना तो आसान है। लेकिन जब बात तर्ज जिंदगी के तरीकों की आती है तो पाबंदी की ये शरह गिरकर सिर्फ 28.5% तक आ जाती है। अद्वियात इसलिए बाजी ले जाती हैं क्योंकि वो इंसानी कुव्वते इरादी पर मुनहसर नहीं होती। मतलब गोली को आपके मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल। मूड खराब है, दफ्तर से थक कर आए हैं, किसी शादी पर बहुत ज्यादा खा लिया है, गोली इन सब जज्बाती तब्दीलियों से बेनियाज होकर खून में शामिल होती है, कीमियाई तौर पर अपना काम करती है और इंसान को हार्ट अटैक से बचा लेती है। तो गोया दवा इंसान की उस कमजोरी पर पर्दा डाल देती है जो वो लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में दिखाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हथियार डाल दिए जाएं? बिल्कुल नहीं। क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है कि बस इत्मीनान से रोजाना एक गोली खाई जाए और उसके बाद सोफे पे बैठकर जंक फूड खाते रहें, ये सोचकर कि इमरजेंसी ब्रेक तो लगाई दी है, अब कुछ नहीं होगा? तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये तो एक इंतहाई खतरनाक सोच है और रिसर्च के सानवी नताइज इस सोच को बिल्कुल गलत साबित करते हैं। सानवी नताइज में क्या निकला?
ब्लड प्रेशर की मखसूस नंबरों से हटकर जब मुहक्किकीन ने जिस्म की मजमूई सेहत पर नजर डाली तो कुछ और ही हकायक सामने आए। रिसर्च साबित करती है कि जिन मरीजों ने मुश्तरका तरीकों का इंतखाब किया, यानी दवा भी खाई और तर्ज जिंदगी भी बदला, उनमें क्या तब्दीली आई? उनके जिस्म में 2 जबरदस्त तब्दीलियां आईं। एक तो उनका बॉडी मास इंडेक्स तकरीबन 0.91 किलोग्राम फी मुरब्बा मीटर कम हुआ, यानी वजन सेहतमंद हद की तरफ आया। जबरदस्त। और दूसरा, खून में कोलेस्ट्रॉल के दर्जे में 7.60 पॉइंट्स की शानदार कमी आई। इसके बरक्स वो ग्रुप जो सिर्फ दवाओं पर मुनहसर था, उनमें वजन और कोलेस्ट्रॉल की ये मुस्बत तब्दीलियां नजर नहीं आईं। तो इस सारे डेटा का अगर निचोड़ निकाला जाए तो तस्वीर कुछ यूं बनती नजर आती है कि दवाइयां इंसानी जान बचाती हैं, वो मीटर पर नजर आने वाले ब्लड प्रेशर के नंबर को दुरुस्त करके वक्ती तौर पर इमरजेंसी से महफूज रखती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन असल पायदार और जिसे हम होलिस्टिक हेल्थ या मजमूई सेहत कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तर्ज जिंदगी बदलने से ही मिलती है। खून के दबाव की गोली किसी का बढ़ा हुआ पेट कम नहीं करेगी और ना ही शरियानों में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल को जलाएगी। बिल्कुल दुरुस्त। और यही वजह है कि जब हम दुनिया भर की बैनुल अक़वामी मेडिकल गाइडलाइंस को देखते हैं तो उनमें कोई इबाहम नहीं पाया जाता। गाइडलाइंस क्या कहती हैं? उनके मुताबिक तर्ज जिंदगी में तब्दीली हर मरीज के लिए लाजमी है, उसकी बुनियाद है। चाहे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो या बहुत ज्यादा, लाइफस्टाइल में तब्दीली सबसे पहला कदम है। और दवाइयाँ? अद्वियात को उस वक्त इलाज का हिस्सा बनाया जाना चाहिए जब ये बुनियादी तब्दीलियां अकेले काम ना कर रही हों या खतरा बहुत ज्यादा हो। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि साथी हैं। दवा वक्त खरीदती है, जबकि तर्ज जिंदगी की तब्दीली उस वक्त का फायदा उठाकर जिस्म का बोझ कम करती है। जबरदस्त। इस तफसीली जायजे के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए अगर हम इस तमाम तर तहकीक और 63,000 मरीजों के डेटा के हतमी पैगाम को समेटें तो बात बहुत वाज़ेह हो जाती है। बिल्कुल। सेहत का इंतजाम कोई एक ऑप्शन चुनने का नाम नहीं है कि या तो सिर्फ दवा खाएंगे या फिर सिर्फ वर्जिश करेंगे, बल्कि ये एक शानदार मुतवाज़िन हिकमत अमली का नाम है। सही। दवाइयाँ एक काबिल एतमाद मुहाफिज की तरह हैं जो अचानक आने वाले तूफान से बचाती हैं, जबकि तर्ज जिंदगी वो मेहमार है जो तूफान गुजर जाने के बाद जिस्म की इमारत की अंदरूनी मरम्मत करता है। ये बहस खास तौर पर उन 2 मुख्तलिफ सोच रखने वाले तबकों के लिए इंतहाई अहम है जो अक्सर इंतहा पसंदी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, कौन से 2 तबके? पहला तबका उन लोगों का है जो केमिकल अद्वियात से बिला वजह खौफ खाते हैं, उन्हें जहर करार देते हैं और शदीद हाई ब्लड प्रेशर के बावजूद दवा फेंककर सिर्फ देसी टोटकों की खतरनाक जिद करते हैं। यानी टूटे हुए सस्पेंशन के साथ इमरजेंसी ब्रेक न लगाना जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा तबका उन लापरवाह लोगों का है जो ये समझते हैं कि रोजाना सुबह एक गोली निगल लेने से उन्हें सारा दिन तला हुआ खाना खाने और सोफे पर लेटे रहने का लाइसेंस मिल गया है। साइंसी शवाहिद इन दोनों रवैयों को गलत साबित करते हैं। मुतवाज़िन रास्ता ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। और इससे पहले कि हम इस तफसीली जायजे को मुकम्मल करें, इन अदाद-ओ-शुमार से उभरने वाले एक इंतहाई गहरे पहलू पर बात करना जरूरी है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जी, कौन सा सवाल? अगर तर्ज जिंदगी की तब्दीलियों जैसे कि रोजाना की चहलकदमी और ताज़ा खुराक खाने पर अमल करना इतना ही मुश्किल हो गया है कि रिसर्च के मुताबिक उसकी पाबंदी की शरह पूरी दुनिया में गिरकर महज 28% रह गई है, तो क्या ये वाकई सिर्फ एक इनफरादी सुस्ती का मसला है? ये दरअसल वो सवाल है जो हमें मेडिकल साइंस की हुदूद से निकालकर हमारे माशरे और इस जदीद दुनिया के ढांचे की तरफ ले जाता है। ये महज एक मरीज की कुव्वत इरादी का इम्तिहान नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर गौर किया जाए तो क्या ये मुमकिन है कि जदीद दौर का शदीद दबाव, तवील दफ्तरी औकात और हमारे जदीद शहरों का तर्ज तामीर इस कदर गैर फितरी हो चुका है कि इंसानों से एक मुतहर्रिक जिंदगी जीने का हक ही छीन लिया गया है? ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हम कंक्रीट की ऐसी सड़कों के जाल में रहते हैं जहां पैदल चलना मुहाल है, और हम खुराक के ऐसे कॉरपोरेट निज़ाम के मोहताज हैं जहां फैक्ट्रियों से निकली प्रोसेस्ड खुराक ताज़ा सब्जियों से कहीं ज्यादा सस्ती और दस्तयाब है। क्या हम बीमार शहरों का इलाज महज लोगों को ब्लड प्रेशर की गोलियां खिलाकर नहीं कर रहे? ये एक इंतहाई तल्ख मगर हकीकत पर मबनी सोच है कि हम माहौलियाती और समाजी मसाइल का सारा बोझ एक अकेले इंसानी जिस्म पर डाल रहे हैं, और फिर जब वो जिस्म हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है तो उसे चंद केमिकल्स देकर खामोश कराने की कोशिश करते हैं। जरा सोचने की बात है, अगर हमारे शहर चलने फिरने के काबिल बनाए गए होते, अगर इंसानों के पास ताज़ा हवा में सांस लेने का वक्त होता, तो क्या वाकई 1 अरब 28 करोड़ लोगों के लिए इतनी बड़ी तादाद में इन दवाइयों की जरूरत पड़ती? शायद बिल्कुल नहीं। शायद वो एक्सरे मशीन इसलिए हमारे अंदर उबलते इस खामोश प्रेशर कुकर को देखने में नाकाम है क्योंकि खराबी सिर्फ जिस्म के अंदर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास फैले हुए इस पूरे माहौल में भी रिच बस गई है। इस गौर तलब सवाल के साथ ही हमारा ये तफसीली जायजा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमेशा की तरह तहकीक करते रहें और सबसे बढ़कर अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें।